नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल जीवन की सच्चाई में स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्त्रियां आप सभी से कब तक और कितना प्रेम करती हैं या कितनी उम्र तक पत्नियां अपने पतियों से प्रेम करती हैं? दोस्तों, आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि लोग अपनी बेटी की शादी एक धनी घर में ही करते हैं। वह यही सोचते हैं कि मेरी बेटी जब उस धनवान के घर जाएगी तो अपना एक सुखी जीवन व्यतीत करेगी। परंतु दोस्तों, कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसकी बेटी एक सुखी जीवन व्यतीत करेगी या दुखी जीवन व्यतीत करेगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज कलयुग के समय में लोग इतने आधुनिक हो गए हैं कि वह अपनी मान मर्यादाओं को भी भूल चुके हैं। वह संस्कारों और मर्यादाओं को इतना मायने नहीं देते हैं और जाने अनजाने में किसी न किसी से प्रेम कर बैठते हैं। और दोनों के बीच प्रेम हो जाने के बाद किसी कारणवश या विवाह संभव नहीं होता है तो वह दोनों प्रेम से बाधित होकर अपने घर परिवार को छोड़कर भाग जाते हैं। वह समाज, घर, परिवार किसी की भी परवाह नहीं करते हैं और विवाह करके कहीं पर भी बसेरा कर लेते हैं। आज कलयुग के समय में ऐसी चर्चाएं हर जगह सुनने को मिल जाती हैं। आज हम जानेंगे कि कौन सी स्त्रियां अपने पति को मरते दम तक प्रेम करती हैं और कौन सी स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी प्राय पुरुषों को आकर्षित करती रहती हैं और अपने पति से दिखावे मात्र के लिए ही प्रेम करती है या किसी स्वार्थ कारण ही प्रेम करती है। एक बार की बात है कि एक बड़े ही सिद्ध महात्मा एक घने जंगल में बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या में किसी प्रकार का कोई विघ्न न पड़े, इसलिए उन्होंने उस स्थान को चुना था। दोस्तों, उधर क्या होता है कि देवलोक से गंधर्व अपनी पत्नी के साथ संयोग से इसी जंगल में घूमने के लिए आ गए। वह दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि यहाँ पर कोई महात्मा बैठा हुआ तपस्या कर रहा है। उन दोनों ने कुछ ऐसे कृत्य किए जिससे महात्मा की तपस्या में विघ्न पैदा हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर के अपनी तपस्या भंग होने के कारण उन गंधर्व पति पत्नी को श्राप दे दिया कि तुम इसी समय हिरन और हिरनी हो जाओ। उन महात्मा जी का तप इतना प्रभावशाली था कि उनके कहते ही वह दोनों गंधर्व पति पत्नी हिरन और हिरनी में परिवर्तित हो गए। वह दोनों अक्सर बैठकर आपस में बातें किया करते थे। एक दिन हिरन ने हिरनी से पूछा कि कलयुग की स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं और कितना प्रेम करती है। उनका प्रेम स्वार्थ पर होता है या निस्वार्थ होता है। हिरन ने कहा कि इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना और इस कहानी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। हिरन कहने लगा कि एक बार की बात है कि भारत देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में न तो कोई आता था और न कोई जाता था। उस नगरी में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था धर्मवीर और उस राजा की उम्र लगभग 45 साल की हो चुकी थी और उस राजा की अब तक शादी भी नहीं हुई थी क्योंकि आज तक उसे कोई भी स्त्री पसंद ही नहीं आई थी। उस राज्य में एक घना जंगल था और राजा धर्मवीर घोड़े पर उस जंगल के लिए निकल पड़ता है। जब वह राजा उस जंगल में प्रवेश करने ही वाला था कि तभी उस जंगल के किनारे उसे एक कुटिया दिखाई देती है। तब वह राजा धर्मवीर अपने मन में विचार करता है कि मैंने सुना था इस जंगल में ना तो कोई आता है और ना कोई जाता है, तो यहाँ पर यह कुटिया कैसे बनी है। तभी राजा धर्मवीर उस कुटिया को बड़े ध्यान से देखने लगता है कि वहां पर उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि राजा धर्मवीर उसे एक बार में ही देखते ही उस पर मोहित हो गया था और राजा दूर से ही उस स्त्री पर नजर रखे हुए था। और जब राजा धर्मवीर उस स्त्री के पास जाता है तो वह राजा देखता है कि वह तो एक वेश्या है
जो बड़ी ही सुंदर थी। उस वेश्या का नाम था चंद्रमुखी। जैसा उसका नाम था वैसा उसका रूप भी था। एक ही नज़र में राजा का दिल उसने जीत लिया था। दोस्तों, उस वेश्या को देखकर ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा आ गई हो। राजा धर्मवीर चंद्रमुखी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देख रहा था और वह राजा उस वेश्या पर मोहित हो चुका था। फिर उसने चंद्रमुखी से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। राजा धर्मवीर को पता था कि वह एक वेश्या थी, तब भी वह राजा उस वेश्या का दीवाना बन चुका था। राजा ने आज तक ऐसी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी, इसलिए राजा ने आज तक विवाह भी नहीं किया था। जहाँ पर 45 साल की उम्र तक अन्य राजाओं की 3-4 रानियां बन जाती हैं, वहाँ पर राजा धर्मवीर ने अभी तक अपना विवाह नहीं किया था। फिर वह राजा उस वेश्या पर मोहित होकर कहता है कि हे देवी, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। इसलिए आप कृपा करके मुझसे विवाह कर लीजिए। और मुझे पूरी तरह से मालूम है कि आप एक वेश्या हैं। तब वह वेश्या कहती है कि हे महाराज, मैं एक वेश्या हूँ, मैं किसी से भी प्रेम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि महाराज, वेश्या का कोई धर्म नहीं होता है। वह सिर्फ और सिर्फ धन से प्रेम करती है। वेश्याओं को जहाँ पर अधिक धन मिलेगा वहीं पर वेश्या जाएंगी। महाराज, क्या आपको लगता है कि मैं आपसे विवाह करने के लायक हूँ? हमारे जीवन में आपके जैसे हजारों लोग आते हैं और मेरे ऊपर लाखों मुद्राओं खर्च करते हैं। यह सुनकर राजा कहता है, हे देवी, मैं आपके कहने का मतलब समझ नहीं पाया हूँ। आप मुझे विस्तार से समझाइए कि आप क्या कहना चाहती हैं। हे देवी, कृपा करके मुझे इस विषय में बताइए। तभी वेश्या कहती है, हे राजन, मैं अभी तक कुंवारी हूँ, अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, फिर भी मैं एक विवाहित स्त्री की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ, क्योंकि राजन, मेरे पास हर दिन नए नए पुरुष आते हैं और मेरे ऊपर हजारों मुद्राएं खर्च करके यहाँ से चले जाते हैं। हे राजन, मुझे वैश्या होने के कारण यह सब करना पड़ता है, क्योंकि यही हमारा धर्म है और यही कर्म है। तब वैश्या आगे कहती है, हे महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने राज्य को पुनः वापस चले जाएं और आप मुझसे विवाह करने की इच्छा को त्याग दीजिए, क्योंकि आप इस देश के एक प्रसिद्ध शक्तिशाली धर्मपरायण राजा हैं। और वह आगे कहती है, महाराज, अगर एक राजा किसी वैश्या से विवाह करेगा तो आपके इस राज्य में न जाने आपका कितना अपमान होगा। प्रजा आपके विषय में क्या सोचेगी। हे महाराज, किसी राजा का एक तुच्छ वैश्या से विवाह करना शोभा नहीं देता है। राजा, न जाने कितनी राजकुमारी होंगी जो बहुत ही सुंदर भी होंगी, वह आपको मिल जाएंगी। आप उन राजकुमारी के साथ विवाह करके अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। राजा, रही बात मुझसे शादी करने की, तो आप मुझे भूल जाइए और अपने राज्य में वापस लौट जाइए। राजा वेश्या की बात सुनकर के कहता है, हे देवी, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, फिर भी मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हो चुका हूँ और मैं किसी भी हालत में आपसे ही विवाह करना चाहता हूँ। फिर उस राजा की जिद पर वेश्या ने कहा कि हे राजन, ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी रानी अवश्य बनूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, जिन शर्तों को आपको मंजूर करना होगा। अगर आप मेरी इन शर्तों को मंजूर कर लेते हैं तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी और आपकी रानी बन जाऊंगी। वेश्या की बात सुनकर के राजा कहता है कि हे देवी, आप अपनी शर्तें बताइए, मैं आपकी शर्तें अवश्य मानूंगा। आगे वह कहती है, हे महाराज, मेरे वृद्ध माता पिता हैं, आपको इन्हें अपने राजमहल में ले जाना होगा और मेरे माता पिता की अच्छे तरह से देखभाल भी करनी होगी। उन्हें वहाँ पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, ना ही उन्हें कोई तकलीफ या परेशानी होनी चाहिए।
तो ही मैं आपके राजमहल में रहूंगी, वरना मैं उसे छोड़कर चली आऊंगी। और महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपके महल में रहकर मैं जो भी करूंगी, आप मुझे रोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मेरे ऊपर कोई पाबंदी लगाई, उसी दिन मैं आपके राजमहल को छोड़ करके वापिस से अपनी कुटिया में चली आऊंगी। यह मेरी दोनों शर्तें अगर आप मानते हैं तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, यह दो शर्तें उस वेश्या ने रखी और फिर वह राजा तो वेश्या के प्यार में अंधा हो चुका था। उसे सही और गलत का कोई एहसास नहीं था। वह उसकी इन दोनों शर्तों को मान लेता है और उस वेश्या को वचन देते हुए कहता है कि हे देवी, आप जैसा कहो वैसा ही होगा, परंतु आप मुझसे विवाह करके मेरे राजमहल में चलिए। फिर चंद्रमुखी ने राजा धर्मवीर से विवाह कर लिया और फिर अपने बूढ़े माता पिता को साथ लेकर उसके साथ राजमहल के लिए प्रस्थान कर देती हैं। दोनों एक साथ राजमहल में रहने लगते हैं। राजा उस वेश्या के बूढ़े माँ बाप को एक भव्य कमरे में छोड़कर और सैनिकों को कुछ आदेश देकर वहां से चला जाता है। दोस्तों, जब यह बात प्रजा को पता चलती है कि उनके राजा ने एक वेश्या से विवाह कर लिया है, तो वह उसे स्वीकार नहीं पाते हैं। यह सब प्रजा को मंजूर नहीं था कि हमारे महाराज किसी वेश्या के साथ रहें। हमारे महाराज के लिए तो हजारों रानियां लाइन लगा करके खड़ी हो जाएंगी, परंतु हमारे महाराज ने एक वेश्या से विवाह कर लिया। दोस्तों, उधर राजा धर्मवीर विवाह के बाद उस वेश्या के साथ प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा था। उसे प्रजा से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह इस बात को पसंद करती है या नहीं। वह राजा अब राज दरबार भी लगाना भूल चुका था, क्योंकि वह राजा उसके प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। और पूरी प्रजा मंत्रीगण राजा की इस हरकत से बहुत नाराज थे। मंत्री राजा को समझाता था, परंतु उस मंत्री के समझाने के बाद भी उस राजा को कुछ नहीं समझ आ रहा था। फिर कुछ मंत्रियों ने मिलकर के आपस में विचार विमर्श किया कि ऐसा क्या किया जाए कि राजा वापिस से पहले वाली जिंदगी में आ जाए। और वह अपने नगर के कुछ शातिर चोरों को बुला करके उन चोरों से कहा कि तुम उस वेश्या के बूढ़े माता पिता की हत्या कर देनी होगी। इसके लिए मैं तुम्हें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। जब उन चोरों ने 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनी, तो वह चोर मंत्रियों से कहने लगे कि मंत्री जी, आपका काम हो जाएगा। आज रात में उस वेश्या के बूढ़े माता पिता की हत्या हो जाएगी। दोस्तों, जैसे ही आधी रात हुई, रात का तीसरा पहर चल रहा था, तभी उन चोरों ने छिपते हुए राजमहल में प्रवेश किया और जहां वह बूढ़े माता पिता थे, वहां जाकर उन दोनों को मौत के घाट उतारने ही वाले थे कि तभी उनकी आंखें खुल जाती हैं और वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। तभी उन चोरों ने बिना किसी देरी के उन दोनों को मारकर वहां से भाग निकले। उस वेश्या ने अपने बूढ़े माता पिता की आवाज सुनी तो उसने महाराज से कहा, हे राजन, लगता है हमारे माता पिता पर कोई संकट है। चंद्रमुखी और राजा धर्मवीर उनके माता पिता के कमरे में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और उनकी मौत हो चुकी थी। उस वेश्या ने राजा को कहा कि महाराज, अब मैं क्या करूं? तभी राजा धर्मवीर ने कहा कि मैं अपना वचन हार चुका हूँ। मैंने आपको जो वचन दिया था, जो आपकी शर्तें मानी थी, मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाया। और धर्मवीर कहता है, हे देवी, मैं तो आपकी शर्तें पूरी नहीं कर पाया हूँ। अब आपके मन में जो भी आए आप वह करिए। चंद्रमुखी ने राजा से कहा, राजा, आप ठीक कहते हैं। मैं अपनी शर्त के अनुसार आपके राजमहल को छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी शर्तों का कोई मान नहीं रखा गया। फिर इसके बाद वह वेश्या राजा धर्मवीर के राजमहल को छोड़ करके अपने कुटिया की तरफ निकल जाती है। फिर राजा चंद्रमुखी को जाता हुआ देखकर चिंतित हुआ, परंतु अपने शर्तों के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता था। राजा धर्मवीर वेश्या चंद्रमुखी को जाते हुए देख रहा था
और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वह उसके प्यार में बिल्कुल अंधा था। फिर वह वेश्या राजमहल से निकल जाती है। फिर कुछ दिनों बाद राजा ने राज्य सभा लगाई और उस सभा में राजा बड़ी मायूसी के साथ उदास बैठा हुआ था। और जब सभा समाप्त हुई तब राजा वहां से चला आया। वह यही सोच रहा था, अब तो मेरा जीवन में अंधेरा ही है छा गया है। और वह कहता है कि मेरे सबसे कीमती चीज, मेरी जिंदगी मुझे छोड़कर चली गई है। राजा का अपने किसी भी फर्ज, किसी भी कर्म में कोई भी ध्यान नहीं था। वह हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता था। अब मैं कैसे उसके बिना रह सकता हूँ। दोस्तों, राजा अब ना तो कुछ खाता था और ना ही कुछ पीता था। वह रात भर अपने बिस्तर पर पड़े रहकर चंद्रमुखी के बारे में सोचा करता था। उसको रात भर नींद नहीं आती थी। इसी तरह धीरे समय समय जा रहा था। अब उसे राजा को अपने आप को संभाला नहीं जा रहा था। तो एक दिन वह घोड़े पर बैठकर इस जंगल की तरफ चल देता है जहाँ पर वह उस वेश्या थे मिला था, जहाँ पर वह वेश्या रहा करती थी। राजा जब उस वेश्या की कुटिया के पास पहुँचता है और उस वेश्या के सामने जाकर राजा कहता है कि आप हमारी पत्नी हैं, अपनी शर्त के अनुसार आप हमको छोड़कर चली आई हैं, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आती है। राजा कहता है कि आप मेरे साथ राजमहल में चलिए, क्योंकि मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। राजा की यह बात सुनकर वह वेश्या कहती है कि हे राजन, मैं कुछ दिन आपकी पत्नी बनकर आपके महल में रही और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं एक वेश्या हूँ। मेरा कोई धर्म नहीं होता है। वेश्या न जाने कितने लोगों को अपना पति बनाती है। वेश्या की जिंदगी में हर रोज एक नया पुरुष आता है, क्योंकि वेश्या का यही मतलब होता है कि वह अपने शरीर को बेचना। वेश्या अपने शरीर को बेच करके अपना पेट पालती है। हे राजन, तुम्हारे जैसे न जाने कितने हवस के पुजारी मेरे द्वार पर आते हैं और मुझ पर हजारों मुद्राएं लुटाकर यहाँ से चले जाते हैं। हे राजन, मैं आपकी शर्त के अनुसार आपकी रानी बनकर रही थी, परंतु आप मेरी शर्तों को पूरा नहीं कर सके, इसलिए मैंने आपके राजमहल को छोड़ दिया है। मेरे लिए यह नहीं है कि आप मेरे पति हैं और मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपके साथ ही रहूं, और मैं यहाँ चली आई। महाराज, अब आप जिद न करिए और यहाँ से वापस अपने महल को चले जाइए। अब मैं वापस उस महल में नहीं जा सकती हूँ। वैश्या की बात सुनकर के राजा कहता है, हे देवी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। वैश्या कहती है, हे महाराज, आप हमारे प्रेम में बहुत ज्यादा पागल हैं। हम सब एक राजा को यह शब्द शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप एक महान राजा हैं। महाराजा, मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताने वाली हूँ। आप यह बातें ध्यान से सुनिए और इन बातों को अपने जीवन में उतार लेना। सबसे पहली बात है कि यह राजा को शोभा नहीं देता कि एक वेश्या से प्रेम करे और उसे अपनी पत्नी बनाए, क्योंकि वह राजा होता है और एक राजा जो करता है प्रजा उससे वही सीखती है। किसी वेश्या के प्रेम में पागल हो जाना एक राजा को कहीं भी शोभा नहीं देता है। वेश्या तो अपने जीवन में पता नहीं कितने पाप कर देती है। वह न जाने कितने पुरुषों की हवस का शिकार बनती है। इसलिए महाराज, आप हमारे प्रेम में अंधे न बनो। वैश्या आगे कहती है कि महाराज, मेरी दूसरी बात यह है कि मैं एक वैश्या हूँ। मेरा कोई धर्म नहीं है, लेकिन समाज की स्त्रियों का एक धर्म होता है, एक रीति रिवाज होती है। उन स्त्रियों के साथ आप विवाह करके धर्म का पालन कर सकते हैं। हे राजन, हमारे पौराणिक शास्त्र वेद कहते हैं कि जो समाज की स्त्रियां होती हैं उनका धर्म होता है वह अपने पति के साथ में रहे, अपने पति की सेवा करे और उसे परमेश्वर मान करके उनकी हर बातों का पालन करें। समाज की स्त्रियों के लिए उनके पति ही सबसे बड़े देवता होते हैं और वह उनको अपने जीवन भर सब कुछ मानती है, जीवन भर उन्हीं के साथ रहती है। हे राजन, उन स्त्रियों का पति चाहे निर्बल हो या धनहीन हो, उनके लिए पति ही सबसे बड़ा भगवान होता है।
ऐसी स्त्रियां अपने पति को किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती है और उन समाज की स्त्रियों का यही कर्तव्य होता है कि वह अपने पति की सेवा करे। और हे राजन, लेकिन यह बात वैश्या पर बिल्कुल लागू नहीं होती है। हम वैश्या के जीवन में पता नहीं कितने पाप होते हैं, इसलिए वैश्या तो वैश्या ही होती है। और समाज की स्त्रियां यही सोचती हैं कि मेरा पति किसी इन अन्य स्त्री के पास न जाए, क्योंकि समाज की स्त्रियों का पुरुष अगर किसी अन्य स्त्री के पास जाता है तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। हे राजन, समस्त स्त्रियां यही चाहती हैं कि उनके पुरुष किसी दूसरी स्त्री के हवस का शिकार न बने, वह किसी दूसरी स्त्री के ऊपर नजर न डाले। इसलिए आपको भी समाज की स्त्री से ही विवाह करना चाहिए। वह एक राजा के लिए उचित है। वह धर्म और कर्म दोनों का ही पालन करेगी और पुरुषों के लिए भी यही नियम है। यही जरूरी नहीं है कि पत्नी ही पतिव्रता होनी चाहिए। पत्नी ही धर्म का पालन करे, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करे। पुरुषों को भी निवर्त होना चाहिए। और हे राजन, हम तो एक वैश्या हैं, हमको तो जहाँ धन मिलेगा हम वहीं पर जाएंगे। वैश्या का तो यही कर्म और धर्म है। वैश्या अपना पेट पालने के लिए अपने शरीर को बेचती है। हे राजन, वैश्या को जहाँ अधिक धन मिलता है वैश्या उन्हीं की रानी बन जाती है और उतने समय के लिए ही रानी बनती है जितने समय के लिए उसे पैसा मिलता है। दूसरे मनुष्य के द्वारा पैसा मिलने पर वह दूसरे की रानी बन जाती है। वह किसी एक पुरुष के पास नहीं रह पाती है और ना ही किसी एक पुरुष की पत्नी बनती है। वह पुरुष की बारी आते ही अपना पति को बदल देती है। हे राजन, वैश्या का तो काम है अपने आप को बेचना और प्रतिदिन दूसरों की रानी बनना। हे राजन, समाज की नारियों का धर्म होता है कि उन्हें अपने पति और बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए यदि पति के पास धन की कमी है और उस के पति के पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो पत्नी को अपने पति को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यह नहीं कि जब उसके पास धन कम हो या धन ना हो तो वह स्त्री अपने पति और बच्चों को छोड़ करके किसी धनवान पुरुष के पास चली जाए। हे राजन, पत्नी को अपने धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए, अपने पति के साथ ही रहना चाहिए और मुसीबत में उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति के पास धन नहीं है तो वह अपने पति को वह स्त्री ताना दे, लड़ाई झगड़ा करे। अगर वह स्त्री अपने निर्धन पति से लड़ाई झगड़ा करेगी तो उसके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। माँ लक्ष्मी हमेशा शांति में ही प्रवेश करती है। जहाँ एक दूसरे का सहयोग हो वहीं पर माता लक्ष्मी ठहरती है और वह कंगाल होते चले जाएंगे। उनके घर में अगर माँ लक्ष्मी आएगी तो एक रास्ते से आती है और दूसरे रास्ते से निकल जाएगी। जितना दुख हो, पत्नी को हमेशा अपने पति से प्रेम करना चाहिए और अपने पति को दिलासा देने के लिए पत्नी को हमेशा यही कहना चाहिए, हे स्वामी, मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान मत होइए, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पत्नी को पति के प्रति हमेशा आकर्षित रहना चाहिए। हमेशा दोनों के बीच प्रेम बना रहना चाहिए। हे राजन, आज के समय में समस्त पति और पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परंतु एक दूसरे के प्रति प्रेम बराबर रहता है। और इतना समझ जाइए कि अगर जब पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई होती है वह बातें अगर आसपास या पड़ोसियों के पास पहुंच जाती है तो समझ जाइए कि पति और पत्नी अब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए पति और पत्नी दोनों को ही अपने पारिवारिक झगड़े अपने घर की दीवारों के अंदर ही रखने चाहिए। दोस्तों, स्त्रियों का यही धर्म होता है कि वह स्त्रियां अपने पति के साथ मिलजुल कर रहे और अपने पतियों को हमेशा अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर पति कोई गलत काम करता हो या आपसे गलत काम करवाता हो तो वहाँ पर आप अपने पति को कहना बिल्कुल भी ना माने। दोस्तों, आपने माता अनुसया की कथा सुनी होगी। वह हमेशा अपने पति की खूब सेवा किया करती थी और माता अनुसुया
अपने पति के साथ जंगल में कुटिया बना करके उसी में अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करती और पतिव्रता धर्म का पालन किया करती थी। दोस्तों, माता अनुसुईया के पास धन नहीं था, वह बहुत गरीब थी। अगर वह यह सोचती कि हमारे पास धन नहीं है, मैं निर्धन हूँ और मेरे पास एक धनवान पुरुष होना चाहिए, तो वह अपने पति को छोड़ देती। स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म उसका पति होता है, लेकिन आज के कलयुग में समय समस्त स्त्रियों का सबसे बड़ा धन रुपया, पैसा, धन दौलत यही सब होता जा रहा है और पति कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, आपने देखा होगा अपने गांव, अपने घर के आस पड़ोस में यही देखने को मिलता है कि धन के लिए लोग कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं। इसलिए हे राजन, पत्नी को हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। फिर वह वेश्या कहती है, हे राजन, आप वेश्या के चक्कर में न पड़े। जो आप हमारे चक्कर में पड़े हुए हैं, यह आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। आप हमारे प्रेम में अंधे हो चुके हो और हमारे प्रेम में पागल बने जा रहे हो। हे राजन, राजा को अपने बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। राजा को तो अपनी प्रजा के बारे में सोचना चाहिए कि उसकी प्रजा किस चीज में खुश है। आप तो अपने बारे में ही सोचते जा रहे हैं। अपनी प्रजा के बारे में आप कुछ सोच ही नहीं रहे। और अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए और किसी राज्य की राजकुमारी से अपना विवाह कर लीजिए, जिससे आपकी प्रजा को भी एक राजकुमारी मिल जाए, वह आपसे खुश रह सके। राजा धर्मवीर वैश्या चंद्रमुखी की बातें सुनकर समझ जाता है और फिर वह राजा उस वैश्या से क्षमा मांगता है और कहता है, हे देवी, आज आपने मेरी बंद आंखें खोल दी हैं। मैं गलत रास्ते पर निकल पड़ा था, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है। और फिर वह राजा वापस लौट जाता है अपने राजमहल में और एक सुंदर सी राजकुमारी से विवाह करके अपने राज्य में एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है। दोस्तों, जब पति पत्नी के संबंध आपसी विश्वास, आदर और समझ पर आधारित हो, तो स्त्रियां अपने पति से जीवन भर प्रेम करती हैं। यदि रिश्तों में विश्वासघात, दुर्भावना और व्यवहार में कमी होती है, तो प्रेम धीरे धीरे घटता जाता है। यदि पति अपनी पत्नी की भावनाओं को और ज़रूरत को ध्यान में रखता है, तो यह प्रेम निरंतर बढ़ता जाता है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि स्त्रियां अपने पति और परिवार के लिए अपनी इच्छाओं को त्याग कर देती है। यही बात स्त्रियों की प्रेम की गहराई को दर्शाते हैं। हे दोस्तों, अगर आप पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें और कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहें, एक दूसरे का हम सफ़र बन कर चले, तो यह प्रेम अटूट और लंबे समय तक बना रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।